इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मेलोडी ग्रुप का दिल तोड़ा है या फिर मोदी की ताकत बढ़ा दी है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आजकल उनकी एक वीडियो बेहद वायरल हो रही है जिसमें उनके सामने अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए हैं, जिसके बाद भारत में मेलोडी ग्रुप बेहद नाराज हो गया है। उनका कहना है कि मेलोनी की इस कदर दोस्ती केवल प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छी लगती है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक शख्स ने पीएम मोदी की उदास तस्वीर लगाकर अपना दुख साझा किया है। लेकिन मेलोनी ने इस मुलाकात से मोदी की ताकत बढ़ा दी है और दुनिया को संदेश दिया है। दरअसल ऐसे ही किसी देश के प्रधानमंत्री मेलोनी के आगे घुटने टेक नहीं रहे हैं। इसके पीछे वजह है मेलोनी का बढ़ता वर्चस्व, जिससे भारत की ताकत बढ़ती है। चलिए इस वीडियो के पीछे का संदेश आपको समझाते हैं। दरअसल मेलोनी पहुंची थी अल्बानिया की राजधानी टिराना में, जहां यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट चल रहा था और यहीं हिस्सा लेने पहुंची थी मेलोनी टिराना। और उनके स्वागत में अल्बानिया के प्रधानमंत्री सभी के सामने रेड कारपेट पर घुटनों पर बैठ गए। इतना ही नहीं, बकायदा हाथ जोड़ा, जिसके बाद जॉर्जिया संकोचवश कुछ कह नहीं पाई और बहुत दूर पर ही खड़ी हो गई। जानती थी कि इसका असर उनके मेलोडी फैंस पर जरूर पड़ेगा। यही कारण है कि कुछ दूर रुकने के बाद मेलोनी ने पूरे सिचुएशन को संभाला और फिर मजाकिया अंदाज में अल्बानिया के प्रधानमंत्री से भेंट किया और फिर तस्वीरें साझा की। मेलोनी अक्सर जब भी किसी देश के नेता से मिलती हैं तो तस्वीरें वायरल होती हैं, लेकिन यूरोपीय समिट में ऐसे घुटने टेकने के पीछे मेलोनी की ताकत है। दरअसल अभी हाल ही में 27 देशों के यूरोपियन यूनियन के चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस बार के चुनाव में कई देशों की दक्षिणपंथी पार्टियों ने जीत हासिल की है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ध्रुव दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली (EU) चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनावी नतीजों के बाद मेलोनी अपने देश के साथ साथ यूरोप की मजबूत नेता के रूप में भी उभर कर सामने आई हैं। यूरोपीय यूनियन चुनाव में मेलोनी की पार्टी को मिली बड़ी जीत से ब्रसेल्स में उनका प्रभाव बढ़ेगा। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के अगले कार्यकाल पर फैसले में भी मेलोनी की बड़ी भूमिका होगी। इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन से जुड़े सभी छोटे बड़े फैसले में भी मेलोनी का दखल देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन चुनाव 6 से 9 जून के बीच हुआ था। इस चुनाव में लगभग 40 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। चुनाव की शुरुआत 6 जून को नीदरलैंड में मतदान के साथ हुई थी। इस दौरान फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और स्वीडन जैसे तमाम यूरोपियन देशों में जमकर वोटिंग हुई। यूरोपीय यूनियन चुनाव में करारी हार के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संसद भंग कर मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया था। इससे साफ नजर आता है कि मेलोनी का वर्चस्व यूरोपीय देशों में बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधे फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि मोदी और मेलोनी की दोस्ती बेहद खास है और मेलोनी हमेशा सहायता के लिए साथ खड़ी नजर आती है। मेलोनी का भारत से खास कनेक्शन है। उनकी पीएम मोदी की दोस्ती चर्चा बनी रहती है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में। दोनों देशों के नेता जब भी मिलते हैं नजारा शानदार होता है। हालांकि मेलोनी जब भी किसी देश में जाती हैं और उस देश के लीडर से मिलती हैं तो अखबारों के पन्नों में उनकी मुलाकात का जिक्र जरूर होता है, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो या फिर कोई और हो। लेकिन मेलोनी ने इस बार दिल तोड़ा है भारतीयों का, लेकिन मेलोनी ने उनका नाम भी ऊंचा किया है। जब भी मेलोनी भारत आई तब मोदी और उनकी दोस्ती को फैंस ने दोनों के नाम को जोड़कर मेलोडी नाम दे दिया था। इस नाम पर मेलोनी ने खुद मुहर लगा दी थी। जब पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे थे, उस वक्त मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी भी ली थी और मेलोडी फैंस को हेलो कहा था, जिसके बाद मेलोडी फैंस तो फिदा हो गए थे। लेकिन अब मेलोडी ग्रुप का दिल टूटा है। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद उन्हें समझ में आएगा कि मेलोनी किस तरह से अपना वर्चस्व बढ़ा रही हैं और इससे पीएम मोदी भी खुश होंगे। अब इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।